हेलो स्टूडेंट। तो आगे हम एक और नई वीडियो के साथ। आज हम आपको यहाँ पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो हुआ है आज उसको सॉल्व कराएंगे और आप इसमें से देखना आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बताना। अगर आपने इससे पहले के जो हमारे पेपर हो चुके हैं, आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी के भी हों, तो उनका पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक हमने एक पिन में कमेंट भी की है, आप उस पर जाकर भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आया है, डैश apparatus इज यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिए कौन से apparatus का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर था हमारा गुटजिट। तो जो हमारा गुटजिट apparatus है उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आंसर है हमारा डैश रिएजेंट इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। तो इसका आंसर है हमारा बेरियम क्लोराइड। तो इसका आंसर था हमारा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तीसरा था हमारा EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर था हमारा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। फिर चौथा है आपका डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल इंडिकेटर। इसका आंसर है हमारा स्टार्च। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है उसको क्या कहा जाता है? इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका हमारा विच गैस इज स्टोर्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका आंसर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। फिर है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन, हमको यहाँ पर क्या बताना था? ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना था। तो इसका आंसर है हमारा Ca ब्रैकेट ClO ब्रैकेट क्लोज टू। फिर नेक्स्ट हमारा है, हमको IUPAC की फुल फॉर्म बतानी थी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर नौवा क्वेश्चन था हमारा, हमको क्या फॉर्मूला बताना था यूरिया का। तो इसका आंसर है CH4N2O। फिर है हमारा नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन जो है हमारा लिखा है, हमारा इमिप्रामिन है वो ड्रग किस में इस्तेमाल की जाती है? तो इसका आंसर है एंटी डिप्रेसेंट में। फिर है हमारा 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में जो मेन एल्कोलॉइड फाउंड होता है हमारा ओपियम में, उसका आंसर होता है मॉर्फिन। फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल क्या होता है एस इनहिबिटर का। तो इसमें आपको लिखना है कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल लिख सकते थे या फिर आप लेजिनोप्रिल लिख सकते थे। फिर आता है आपका, आपको क्या लिखना था? केमिकल फॉर्मूला लिखना था एस्पिरिन का। तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C9H8O4। तो फिर था हमारा यहाँ पर आपको लिखना था एंटीवायरल ड्रग इज यूज्ड इन कोरोना वायरस इज। तो इसका आंसर है आपका रेमडेसिविर, REMDESIVIR। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15वां क्वेश्चन, जो आपका पेनिसिलिन है वो डिस्कवर्ड किसने की थी? तो इसका आंसर है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या करी थी? आपकी डिस्कवर की थी। फिर यहाँ पर आपके ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स में क्या है आपका, द एजेंट विच इंक्रीज द पैरासाइटिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन इज कॉल्ड लग्जेटिव। तो इसका आंसर जो है ट्रू है। फिर है आपका 17वां क्वेश्चन। तो आपका जो 17वां क्वेश्चन था वो भी ट्रू था। जो आपका 18वां क्वेश्चन है, ब्रोंकल अस्थमा में क्या सल्बुटामॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो भी क्या है? ट्रू है। फिर आता है आपका जो आइसोनाइट होता है उसको यूज़ किया जाता है हाइपोग्लाइसेमिक। तो ये आंसर आपका फॉल्स था, इसको जो है आपका टीबी में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है आपका 20वां क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका आंसर ट्रू था। देखते हैं यहाँ पर सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में क्या है आपका, पर सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपसे, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या फॉर्मूला होता है? तो ये होता है KMnO4। फिर तीसरा था सिल्वर नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। फिर आपसे पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है CaCO3। फिर पूछा था हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है H2O2। फिर लास्ट जो है आपका वो था सोडियम थायोसल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका फॉर्मूला है आपका Na2H2O3।
फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया था कि आपको क्या करना है, 2 फैक्टर बताने हैं जो कि आपकी लिमिट टेस्ट को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट करते हैं। आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस बताना था। आपको बताना था कि क्या है जो आपके इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं, और उसके तो एग्जाम्पल देनी थी। पास जो 25वां क्वेश्चन था वो था हेमेटेनिक्स क्या होता है, उसका एग्जाम्पल बताना है। और यहाँ पे बताना है स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ 3 ड्रग, इन 3 ड्रगों का, इसमें से किसी भी 3 ड्रग का हमें क्या बताना था, यूज़ बतानी थी। फिर 28वां जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था नेस्लर सिलेंडर क्या होता है। 29 में क्या पूछा गया था, इन ड्रग्स का इस्तेमाल पूछा गया था। तो जो हमारा ये है वो हमारा किस में किया जाता है, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस में इस्तेमाल किया जाता है। जो एसिटाजोलामाइड होता है वो ग्लाइकोमा और एपिलेप्सी में इस्तेमाल किया जाता है। और जो हमारा तीसरा है वो मेजर डिप्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चर और किन्हीं 3 दवाइयों के क्या करने थे, यूजेस भी बताने थे। तो इसमें आपका डायज़ेपाम था, वेलपोरिक एसिड था, प्रोपेनानोल और एस्पिरिन। अब 31वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या था, व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, राइट प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे आपको क्या करना था, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बारे में बताना था और सिल्वर नाइट्रेट की प्रॉपर्टी और यूजेस के बारे में भी बताना था। हमारा सेक्शन सी जो कि हमारे 5 नंबर के क्वेश्चन थे, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था राइट अबाउट द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल। दूसरा पूछा गया था केमिकल रिएक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तीसरा एंटासिड के बारे में पूछा गया था और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को क्लासिफाई करने के लिए बोला गया था। फिर 35वां जो क्वेश्चन था सीडेटिव एंड हिप्नोटिक के बारे में पूछा गया था। आईयूपीएसी नेम ऑफ फिनोबार्बिटॉन के बारे में पूछा गया था और उसके यूजेस। 36 था हमारा डायरेटिक्स, ब्रांड नेम, स्ट्रक्चर और फ्रूसिमाइड के बारे में जो है पूछा गया था। लास्ट था हमारा हाइपरटेंशन क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन कौन सी होती हैं जिनको जो है हाइपरटेंशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा है कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।